अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप अच्छे चुटकुले और जोक्स पढ़ना चाहते हैं बुंदेली भाषा में। तो यहाँ पर प्रश्न तीसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रथम पद होता है ए और सारवंतर होता है डी। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, सारवंतर को हम डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो प्रथम पद होता है वह होता है श्रेणी का पहला पद। तो श्रेणी पहले को ही देखेंगे हम, प्रश्न तीसरे का पहला। तो प्रश्न पहला देखेंगे तीसरे का। तो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी दी गई हैं चारों। इन समांतर श्रेणियों को पहला पद होता है, ये होता है प्रथम पद। तो यहाँ पर पहले का प्रथम पद हो जाएगा 3। प्रथम पद को दर्शाते हैं ए से। तो ये आ गया प्रथम पद हमारा आंसर। अब सारवंतर निकालेंगे हम। तो सारवंतर को दर्शाते हैं हम डी से। सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। सारवंतर निकलता है जब श्रेणी दी हुई हो तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरे पद 1 में से पहला पद 3 को घटा देंगे। अब यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। माइनस के 3 में से प्लस का 1 घट जाएगा, तो माइनस का 2 सारवंतर है। तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा पहला ही पद। तो प्रथम पद को दर्शाते हैं हम ए से। तो प्रथम पद हो जाएगा माइनस का 5, श्रेणी का पहला ही पद। तो ये हमारा प्रथम पद निकल आया दूसरे प्रश्न का। अब सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर को हम डी से दर्शाते हैं। तो सारवंतर डी इस प्रकार निकालते हैं। श्रेणी के दूसरे पद में से, दूसरा पद है माइनस का 1, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो घटाना का चिन्ह लगाया। अब पहला पद है माइनस के 5। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और ये 5 ज्यों के त्यों। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। प्लस के 5 में से माइनस का 1 घट जाएगा तो प्लस के 4 आ जाएगा हमारा सारवंतर। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर तीसरा सॉल्व करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर प्रथम पद निकालेंगे सर्वप्रथम हम। तो प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से। तो प्रथम पद हो जाएगा श्रेणी का पहला पद 1/3। प्रथम पद ए, श्रेणी का पहला पद 1/3, ये हमारा आंसर है। तो ये तीसरे का प्रथम पद निकाल लिया। अब हम तीसरे का सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर को दर्शाते हैं हम डी से। तो सारवंतर डी बराबर, अब देखेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तब निकलता है सारवंतर। तो दूसरा पद है श्रेणी का 5/3 और इसमें से घटाना है श्रेणी का पहला पद 1/3। तो यहाँ पर घटा देंगे हम। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाए। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर डी बराबर 5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 4 और बटे में 3। तो ये आ गया हमारा सारवंतर प्रश्न तीसरे का। अब हम यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा यानी लास्ट। तो लास्ट है ये। तो यहाँ पर इसका जो ये समांतर श्रेणी दी हुई है चौथे में, इसका प्रथम पद हो जाएगा 0.6। यहीं पर लाइन खींचकर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर चौथा देखेंगे हम। तो यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा श्रेणी का पहला ही पद। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं हम। प्रथम पद श्रेणी का पहला पद है 0.6। तो प्रथम पद हमारा ये आ गया। अब हम यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर को दर्शाते हैं हम डी से। सारवंतर किस प्रकार निकलता है कि श्रेणी के
दूसरे पद 1.7 में से घटा देंगे पहले पद 0.6 को। तो यहाँ पर दोनों में दशमलव नहीं मानते हैं। इसमें दशमलव नहीं मानेंगे तो ये है 17, इसमें दशमलव नहीं मानेंगे तो ये है 6। तो 17 में से 6 घटा देंगे तो बचेंगे 11। अब दोनों में देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो सारा बनता डी आ गया 1.1। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया, सारा बनता डी और प्रथम पद ए आ गया। प्रश्न में पूछा ही गया है कि जो ये नीचे श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी, इसका प्रथम पद और सारा बनता लिखिए। तो हमने जो चारों प्रश्न 1, 2, 3, 4 इसको सॉल्व कर दिया है, इनके प्रथम पद और सारवंतर लिख दिए हैं। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं। और हमारी वेबसाइट bundelijokes.com जरूर चेक करना।